भारत का खतरनाक खेल किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और भारत ने बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया। तुर्की ड्रोन काम नहीं आया तो बांग्लादेश ने टैंक खरीद डाला। भारत ने तुर्की ड्रोन को भी उड़ाने का सारा इंतजाम कर लिया। पैसे कितने भी लगे, बांग्लादेश हो या म्यांमार बॉर्डर, सभी को कर दो सील। भारत के इस ऐलान से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, भारत सरकार ने आखिर वह जबरदस्त कदम उठा लिया है जिसका हम सभी को इंतजार था। अब चाहे बांग्लादेश हो या म्यांमार, कोई भी हमारे देश की सीमाओं में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। इस फैसले से खासकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो पिछले 1 साल से हालात खराब हो रहे थे, उन पर लगाम लगाई जा सकेगी। सरकार की यह खामोश चाल पूरी तस्वीर बदल देगी और इसका असर आने वाले समय में हम साफ देखेंगे। यह वही कदम है जिसकी हमें जरूरत थी और इसकी तारीफ हर तरफ हो रही है। बांग्लादेश का दोहरा खेल। दूसरी खबर बांग्लादेश से है, जहां बांग्लादेश का दोहरा खेल साफ नजर आ रहा है। एक तरफ वह भारत से दोस्ती की बात करता है और दूसरी तरफ तुर्की से ड्रोन खरीदने के बाद अब टैंक खरीदने की फिराक में है। क्या यह बांग्लादेश का नया दांव है? हम सब समझ रहे हैं कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश का संविधान संशोधन। तीसरी खबर भी बांग्लादेश से ही है, जहां बांग्लादेश की यूनुस सरकार अपने देश के संविधान में बड़े बदलाव की योजना बना रही है। ये बदलाव ऐसे होंगे जिनमें भारत का जो योगदान है उसे हटाने की कोशिश हो सकती है। इतिहास मिटाना आसान नहीं है और यह चाल बांग्लादेश को भारी पड़ सकती है। भारत और पाकिस्तान का परमाणु समझौता। आखिरी खबर भारत और पाकिस्तान से है, जहां भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। दोनों देशों ने अपने परमाणु हथियारों की जानकारी एक दूसरे से साझा की है। यह कदम हैरान करने वाला है। देखना यह है कि इससे हालात सुधरेंगे या और बिगड़ेंगे। तो दोस्तों, इन सारी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार में इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी यह न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक करें। म्यांमार से बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं म्यांमार से आ रही बड़ी खबर की। भारत सरकार ने अब सख्ती दिखाते हुए वह कदम उठा लिया है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। करीब 2 महीने पहले हमने आपको बताया था कि भारत ने अपने सभी लैंड बॉर्डर्स, चाहे वह म्यांमार हो या बांग्लादेश, पर फेंसिंग यानी कटीले तार लगाने का फैसला किया है। अब इस प्रोजेक्ट को गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिल चुकी है और काम भी तेजी से शुरू हो गया है। म्यांमार के साथ हमारी करीब 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें से काफी हिस्से पर फेंसिंग लग चुकी है, लेकिन यह काम अभी पूरा नहीं हुआ है। यही वजह है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों मिजोरम और मणिपुर में अब तक अस्थिरता बनी हुई है, खासकर मणिपुर में। मणिपुर की मुश्किलों का सबसे बड़ा कारण यह है कि म्यांमार में कई संगठनों का ठिकाना है जो हमारे देश में घुसपैठ करते हैं और हथियारों की सप्लाई करते हैं। अब तक के ताजा आंकड़ों के अनुसार करीब 99.2 किलोमीटर की सीमा पर फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है और 1400 किलोमीटर सीमा की पहचान कर ली गई है कि कहां पर फेंसिंग की जाएगी। फ्री मूवमेंट रिजीम का अंत। सबसे बड़ी कमजोरी फ्री मूवमेंट रिजीम थी, जिसमें दोनों देशों के लोग 14 से 16 किलोमीटर तक एक दूसरे की सीमा में आ जा सकते थे। यही वह छेद था जिससे हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य मुश्किलों में घिर गए थे। अब सरकार ने इन घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए कड़े नियम बना दिए हैं। अब सिर्फ एक निर्धारित रास्ते से ही लोग सीमा पार कर सकेंगे और हर चीज की कड़ी जांच होगी। रोहिंग्या और आर्कन आर्मी का खतरा। दूसरी बड़ी मुसीबत है रोहिंग्या। ये लोग न सिर्फ बांग्लादेश में घुस रहे हैं, बल्कि हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी घुसपैठ कर रहे हैं। हाल की कई रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि भारत में इन अवैध घुसपैठियों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। अब अच्छी खबर यह है कि भारत सरकार ने एक जबरदस्त प्लान तैयार किया है, PRO प्रोजेक्ट। इसके तहत हम अपनी सीमाओं पर उच्च स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। बांग्लादेश का नया सैन्य दांव। बांग्लादेश के आर्मी जनरल कह रहे हैं कि वे भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा।
कुछ समय पहले बांग्लादेश ने तुर्की से TB2 ड्रोन मंगाए थे और अब वह मिलिट्री टैंक खरीदने की तैयारी में है। बांग्लादेश का इतिहास बदलने की साजिश। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब इतिहास बदलने की फिराक में है। खासकर टेक्स्ट बुक से शेख मुजीबुर रहमान पर लिखी कविताएं हटाई जा रही हैं। भारत पाकिस्तान परमाणु समझौता। भारत और पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने अपने परमाणु प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स साझा की हैं। यह सब 1991 में हुए समझौते के तहत हो रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इन सभी मुद्दों पर? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।